सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं पूजन। वेलकम टू माय हैप्पी गार्डन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, गार्डनिंग भी कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूं कि आपको अपने किचन गार्डन में, स्पेशली अगर आपने टेरेस पे गार्डनिंग की हुई है या आपके घर पे छोटी मोटी स्पेस में आप गार्डनिंग करते हो, तो आपको काऊ डंग क्यों यूज़ नहीं करनी चाहिए। काऊ डंग का मैन्योर जो होता है, गोबर की खाद, वो आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए। उसके कुछ रीज़न्स हैं, तो वही मैं आप लोगों से इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगेगा, इन्फॉर्मेटिव लगेगा। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। 65% से लोग ज़्यादा ऐसे ही हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बट अगर आप वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री का सब्सक्राइब है, फ्री का लाइक होता है वीडियो पर। आप कॉमेंट भी कर सकते हो अगर आपको कोई चीज़ पूछनी हो या कुछ शेयर करना हो, सब आप कॉमेंट बॉक्स के थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि आपको अपने किचन गार्डन में या टेरेस गार्डन में आपको काऊ डंग यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि काऊ डंग मैन्योर जिसको बोलते हैं हम, गोबर की खाद। वैसे तो इसमें देखो कोई शक नहीं है कि गोबर की जो खाद होती है वो वन ऑफ द बेस्ट खाद होती है प्लांट्स के लिए, है ना। और किचन गार्डनिंग के लिए भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं। वैसे तो अगर आप अवॉइड करेंगे किचन गार्डन में यूज़ करना तो वो ही बेटर होगा, बट अगर फिर भी जैसे सस्टेनेबिलिटी का थोड़ा इशू आ जाता है, हमें लगता है कि बाकी कंपोस्ट वगैरह हम ख़रीद के लेके आते हो थोड़ा महंगी पड़ती है, और गोबर की खाद तो फ्रीली अवेलेबल है हमारे देश में, है ना। तो अगर हम वो यूज़ कर पाएँ तो वो भी एक बिल्कुल सस्टेनेबल तरीका है गार्डनिंग करने का। बट कुछ चीज़ें आप उसमें ध्यान रखें कि गोबर की खाद जो है ना वो डीकम्पोज होनी चाहिए। अगर आप जैसे आसपास से भी कलेक्ट करते हो तो उसको कोशिश करना या तो वो 2-3 साल पुरानी खाद हो, नहीं तो कम से कम 1 साल पुरानी तो हो ही हो, ताकि आप उसको अपने गार्डन में थोड़ा सा 2-3 महीने और रखें, धूप में प्रॉपर सुखाएं, और डीकम्पोज जब वो हो जाए, अच्छे से सूख जाए, तब आप उसको अपने कंटेनर्स में या अपनी जो गार्डन सॉइल है उसमें मिक्स करके यूज़ कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का फोकस यूज़ करने पे नहीं है, आज की वीडियो का फोकस है कि हमें काऊ डंग क्यों यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो इसके कुछ एग्जांपल्स के तौर पे मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाली हूँ कि क्यों यूज़ नहीं करनी चाहिए। सबसे बेसिक तो यही है कि देखो, अगर आपने डीकम्पोज्ड खाद अच्छे से नहीं ली और आपने उसको यूज़ कर लिया अपने गार्डन में, तो आपके जो प्लांट्स हैं ना वो रॉट हो सकते हैं, क्योंकि वो तो उसमें तो डीकम्पोज होना ही होना है, और आपने कच्ची खाद अगर मिला दी। सो पहला रीज़न तो यही है कि आपने जो कच्ची खाद है अपने प्लांट्स में यूज़ नहीं करनी है। उसके बाद क्या है कि जो गाय होती है ना वो तो घास खाती है ऑब्वियसली, तो जब हम उसका काऊ डंग मैन्योर यूज़ करते हैं अपने गार्डन में, तो होता क्या है कि बहुत सारी वीड जो है ना हमारे गार्डन में उग जाती है। ये देखो, मैंने भी पीछे जो है काऊ डंग लेके आई थी, और जगह जगह पे मेरे अब इतनी ज़्यादा यहाँ पे वीड हो रही है, घास हो गई है। और पिछले कुछ दिनों में मैं बहुत ज़्यादा ध्यान अपने गार्डन पे भी दे नहीं पाई, तो यहाँ पे जगह जगह पे घास हो गई है। ये देखो, आप इतनी बड़ी बड़ी घास हो गई है, मैंने इनको निकाला भी नहीं है, और ये देखो, नहीं निकालोगे तो आप इस तरीके से आपके गार्डन में ये फैलती ही जाएगी। और ऑफ कोर्स ये घास तो ऐसे फैलती है, जंगली जैसे होती है, तो आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे अगर आपने इसको रेगुलर बेसिस पे मैनेज नहीं किया। तो ये भी रीज़न है कि आपको अपने गार्डन में गोबर की खाद यूज़ नहीं करनी चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप गोबर की खाद खरीद के भी लाते हैं ना तो सस्ती तो मिल जाती है, लेकिन होता क्या है कि वो बहुत बल्की होती है। अगर तो आपको बिल्कुल डीकम्पोज हुई सूखी खाद मिल गई, वो तो इजी होती है उठाने में भी, और आप उसको किचन गार्डन में अपने लेके आए, जैसे टेरेस पे लेके आना और उसको इधर उधर करना। वो अगर हल्की है, मतलब सूखी हुई है, बिल्कुल डीकम्पोज हुई है, फिर तो हल्की रहेगी। लेकिन अगर कच्ची हुई कहीं पर भी, या फिर कई बार ऐसे करते हैं नर्सरी वाले, उसमें मिट्टी मिक्स कर देते हैं, और मिट्टी मिक्स करके आपको पता चलेगा नहीं, क्योंकि वो सब काला काला हो जाता है, और फिर आपको लगता है कि अच्छा ये सारी पूरी काऊ डंग ही है। तो जब आप उसे उठाते हो तो एक 20 kg का कट्टा आप नीचे से ऊपर स्टेयर्स में उठा के लाना जो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरे साथ बहुत बार हुआ है ऐसा। और मैं जाती थी वो काऊ डंग लेने के लिए, लेकिन उसमें मिट्टी मिक्स होती थी और उसके बाद वो बहुत भारी हो जाता था। तो कोशिश करना कि अगर आप काऊ डंग की कंपोस्ट लेके भी आ रहे हो तो उसमें सूखी खाद लेके आए। अगर आप गीली खाद लाएंगे तो उसको मैनेज करना आपको थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो ये भी है, एक मैनेज का इशू भी आ जाता है काऊ डंग में। अगर कच्ची खाद अगर आप ले आए तो आपके गार्डन में ना स्मेल भी आ सकती है, क्योंकि कच्चा गोबर तो है, उसमें स्मेल आती ही है। और अगर बारिश वारिश में भीग गया तो और कीचड़ होगा, और मतलब वो मैस क्रिएट करता है। तो अगर कोशिश करें कि अगर आप छोटी सी बालकनी में गार्डनिंग करते हैं या फिर टेरेस पे भी करते हो, तो स्पेशली अपने किचन गार्डन को नीट एंड क्लीन रखने के लिए आप काऊ डंग का जो मैन्योर है
है उसको ना लेके आएँ। उसके बाद फ्रेंड्स वैसे तो गोबर की खाद अच्छी होती है प्लांट्स के लिए, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी करने के लिए फिर हमें एडिशनल मैन्योर्स या फर्टिलाइजर्स अपने प्लांट में ऐड करने पड़ते हैं। तो आप पहले तो उसको मैनेज करना ही मुश्किल होता है, फिर आप उसे यूज़ करें प्लांट्स में, उसके बाद भी हमें और काफ़ी फर्टिलाइजर्स या मैन्योर्स वगैरह अपने गार्डन में ऐड करने पड़ते हैं। तो वो मतलब सेल्फ सफिशिएंट नहीं होती है और इसीलिए हमको अपने गार्डन में उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। बेसिकली ये है कि न्यूट्रिएंट्स की कमी उससे पूरी नहीं होती और उसके साथ साथ आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें अपने गार्डन में ऐड करनी पड़ सकती है अगर आप अच्छे रिजल्ट्स लेना चाहते हो। तो इससे बेस्ट रहता है कि आप वर्मी कंपोस्ट लेके आओ, वो उसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वो बेटर रहती है आपके प्लांट्स के लिए। उसके बाद क्या होता है ना फ्रेंड्स, जब हम अपने गार्डन में गोबर की खाद यूज़ करते हैं तो इसमें वीड वगैरह बहुत ज़्यादा होती है और उसमें ना लेबर आपकी बढ़ जाती है। होता क्या है ना कि फ्रेंड्स हम गार्डनिंग को एज अ हॉबी करते हैं और हमें अच्छा लगता है इसको करके, लेकिन अगर वही चीज़ बर्डन बनने लग जाएगी ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा उस चीज़ में। तो इसलिए और गोबर के साथ काम करना या गोबर की खाद के साथ काम करना थोड़ा सा बर्डनसम लग सकता है, तो इसलिए थोड़ा अगर हम अवॉइड करें तो बेटर रहेगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट यूज़ करनी चाहिए बजाय कि काऊ डंग के। और इसके साथ साथ मैं दिखाऊँ आपको मौसम, तो ये देखो अभी यहाँ पर धूप है अच्छी खासी, लेकिन वो सामने से ना क्लाउड्स आ रहे हैं, तो होपफुली थोड़ी बारिश हो जाए। जन्माष्टमी के बाद यहाँ पर बारिश नहीं हुई है, 3-4 दिन हो गए हैं, तो होपफुली थोड़ी बारिश आए और गर्मी भी थोड़ी सी कम हो जाएगी। फ्रेंड्स जब हम कच्ची खाद अपने गार्डन में लाते हैं तो उससे क्या होता है ना कि बहुत सारे कई बार पेस्ट भी आ जाते हैं उसमें, क्योंकि कई बार वो सड़ रही होती है, प्रोसेस में होती है, तो कीड़े वगैरह होते हैं उसमें, पेस्ट होते हैं, उसको मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है और कई बार दीमक वगैरह भी हो जाती है। तो वो सारे पेस्ट फिर अगर हम अपने गार्डन में ले आएँ तो वो इधर उधर फैलेंगे, फिर आपकी मिट्टी में जाएंगे और फिर हो सकता है कि कुछ ऐसे पेस्ट होंगे जो कि आपके प्लांट्स को फिर ख़राब करें। तो इसलिए आपको अपने प्लांट्स को बचाने के लिए कोशिश करनी चाहिए अवॉइड करने की फ्रेंड्स, लेकिन अगर आपको उसको मैनेज करना आता है अच्छे से, आप काऊ डंग के साथ काम कर चुके हो और आपको पता है कि उसको कैसे यूज़ करते हैं, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि बिगिनर्स होते हैं गार्डनर्स और फिर सोचते हैं कि गोबर की खाद तो यार अच्छी होती है, जो कि ऑफ कोर्स अच्छी होती है, बट दे डोंट नो द प्रॉपर प्रोसेस टू यूज़ इट। तो फिर उनको लगता है कि ले आए और यूज़ कर लिए और प्लांट्स ख़राब हो गए, फिर उनको लगता है कि यार ये सब नहीं पॉसिबल, यूज़ कर लेते हैं और फिर प्लांट्स में अगर अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो फिर डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो बेटर है कि हम डिसअपॉइंटमेंट को अवॉइड करें और धीरे धीरे चीज़ों को सीखें। और फर्स्ट तो आप वर्मी कंपोस्ट से ही स्टार्ट करें या किचन कंपोस्ट अगर आपको मिल जाती है मार्केट में, उससे स्टार्ट करें गार्डनिंग करना। तो फिर आप धीरे धीरे सीख सकते हैं कि काऊ डंग को कैसे यूज़ करना है, उसको कैसे यूज़ करते हैं प्लांट्स के लिए। ये मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे गार्डन में कितने तरीके की वीड्स हो रही हैं जो कि वह काऊ डंग कंपोस्ट यूज़ करने के बाद हुई हैं। हालांकि मेरा कोई प्लांट ऐसा सच ख़राब नहीं हुआ क्योंकि वो डिकम्पोज तो थी, बट स्टिल अब ये होता है कि उसमें ना सीड्स वगैरह रह जाते हैं जैसे घास के, तो फिर उसी से जो है अपने नए तरीके की घास मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। कि ये जो है ना ये मैंने ऐड नहीं किया, बट हाँ मुझे लगा था कि शायद मैंने ऐड किया अपने गार्डन में, लेकिन मैंने ये ऐड नहीं किया है। देख रहे हो आप, देसी वाली पोर्चुला का है, तो ये गोबर की खाद की वजह से मेरे पूरे गार्डन में फैल गई है। ये देखो घास, अभी मैं इसको निकाल भी नहीं पाई, तो ये जड़ें ज़्यादा गहरी ले लेती हैं अगर आपने इसको टाइमली नहीं निकाला। ये है यहाँ पर, ये देखो ये 3 तरीके की घास तो आपको यहीं पे नज़र आ रही है। ये तो फ्रेंड्स गार्डन वाली है जो ये आप नीचे तक देख रहे हो, ये गार्डन वाली घास है। एक साथ मुझे फिर पूरे सबको साफ़ करना होगा। साथ साथ मेरे स्क्वाश के जो प्लांट्स हैं वो ख़राब हो गए एक्सेस वाटर की वजह से। उसके बाद भी मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये देखो, ये मैंगो के प्लांट के आसपास ये देख रहे हो आप कितने तरीके की घास है। देखो ये ट्रायंगल लीव्स हैं जिसके, ये देखो ये कहाँ उग रहा है ये देख सकते हो आप, ये घास ही घास है। ये देखो इसको ना फ्रेंड्स मैनेज भी कर सकते हैं आप, अगर मल्चिंग कर दोगे ना तो वीड वगैरह कम उगती है। लेकिन फिर वही है कि हमारा वहाँ पे खर्चा बढ़ जाता है थोड़ा सा मल्चिंग करने का। अगर आपके गार्डन से कुछ वेस्ट निकल रहा है इस तरीके का तो इससे तो आप कर सकते हो, बट स्टिल ये होता है कि इतनी ज़्यादा वेस्ट भी हमारे गार्डन से नहीं निकलती है कि हम पूरे ही प्लांट्स में मल्चिंग कर पाएँ या छोटे छोटे जैसे गमले हैं उसमें मल्चिंग कर पाएँ। उसके लिए हमें फिर अदर सोर्सेज पर जाना पड़ेगा, तो वो भी एक टास्क होता है। देखो आप यहाँ पर तो क्या ही हाल हो रहा है। ये एक पुराना टायर प्लांटर है जिसमें कि मैं फ्लावर्स भी लगाती रहती थी पीछे, देखा होगा आपने मैंने किस तरीके से इसको बनाया था फ्रेंड्स। इसका एक डेडिकेटेड वीडियो है, तो अभी तो इसकी हालत उतनी अच्छी नहीं है, बट हाँ आप देखना उस वीडियो को कि मैंने किस तरीके से टायर प्लांटर रेडी किया था।
तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फिर एक्सेस घास रहेगी तो एक्सेस वीड्स, एक्सेस घास रहेगी तो फिर क्या होता है ना कि एक्सेस कीड़े मकोड़े, वो पेस्ट वगैरह ये सब भी आपके गार्डन में आती हैं। फिर ये भी मुझे सारा क्लीन करना पड़ेगा। बहुत मेहनत है अभी मेरे गार्डन में, काम बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है। खैर चलिए धीरे धीरे करेंगे तो हो ही जाएगा। देखो यहाँ पे आप देख पाओगे कि कितनी सारी ये टर्टल वाइन फैली हुई है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने कुछ एक बेसिक से ही पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, जिसमें कि मैंने आप लोगों से शेयर किया कि हमको काऊ डंग, मैन्योर, गोबर की खाद अपने गार्डन में, अपने किचन गार्डन में स्पेशली क्यों यूज़ नहीं करनी चाहिए। और अगर आपका मतलब ऐसे ज़मीन है ना, अगर आपके पास घर के आसपास थोड़ी सी है, वहाँ पे आप गार्डनिंग करते हो तो फिर भी आप यूज़ कर सकते हो। बट ऐसे छोटे छोटे गमलों में, प्लांटर्स में उसको अवॉइड करना चाहिए अनलेस अनटिल कि वो फुली डिकम्पोज हो, 2-3 साल पुरानी खाद हो, है ना। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और चलिए फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी आप लोगों से। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप गार्डनिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।